हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जय श्री कृष्ण। तो आपको ये वीडियो से समझ गया होगा नीचे टॉपिक से कि हम आंवला के ऊपर बात करेंगे। तो पहले ही बता दो आपको, अगर आप सोच रहे हो कि 4-5 लाइन जो हम गूगल सर्च करके आपको मिल जाएगा मैं वही बोलूंगी, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज गोना बी अ वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू। और मेरे पास ये एक बुक है जिसमें आंवले के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी गई है। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज बताए गए हैं कि आप आंवले को किस तरीके से यूज करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इतनी मोटी किताब है ये, जहाँ पे इन्होंने सिर्फ आंवले के ऊपर बात की है। और इतने मतलब मैं आपको इसके थोड़े स्टार्टिंग लाइंस पढ़ के बता देना चाहूंगी तो आप खुद ही विश्वास कर लोगे। मेरी हिंदी पे थोड़ा सा दया करते हुए दया करना है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इसमें लिखा है कि भारत में आंवले के पेड़ बहुत बहुत सारे स्थानों पर पाए जाते हैं। भगवान के बाद सच्चा मित्र आंवला को ही माना गया है। जिस प्रकार से आध्यात्मिक एवं आदि भौतिक दुखों में ईश्वर रक्षा करता है, ठीक वैसे ही मांस की दुनिया में वात पित्त और कफ के दोषों का सर्वनाश अकेला ब्रह्मास्त्र आंवला ही करता है। आंवला ही रामबाण औषधि है, इसलिए इसे अमृत फल के नाम से पुकारा जाता है। यदि आपको 100 साल जीने की अभिलाषा हो तो इस अमृत फल आंवले को जल से रोजाना स्नान करके देखिए। दुखों को भगाने और सुख को गले लगाने की अभिलाषा हो तो आंवले की शरण में जाइए। मतलब ये सिर्फ स्टार्टिंग के थोड़े बहुत लाइंस पढ़ रही हो और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आंवला को एक अमृत के समान माना गया है हमारे ग्रंथों ने, हमारे पूर्वजों ने। और ऐसा लिखा गया है कि भगवान के बाद अगर कोई हमारा सच्चा मित्र है तो आंवले को ही लोग मानते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट टू से। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट कि आपको इसे अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए। चलो टू मूव ऑन, एक थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं आंवला के ऊपर। और इसे थोड़ा सा गूगल सर्च करके अगर आप जाओगे, थोड़ा गूगल सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा कि गूगल खुद बोलता है गूगल सर्च में कि एक आंवला 10 एप्पल के बराबर है। और अगर आप कॉस्ट देखोगे, मैं रिसेंटली आंवला से 10 रुपए का आंवला खरीद के लाई हूँ, उसमें अप्रोक्स 12 आंवला चढ़े हैं। तो अगर मैं ये इसको गूगल के साथ अगर कैलकुलेट करें तो एक आंवला 10 एप्पल के बराबर है। तो इट्स लाइक इफ आई एम बाइंग 12 आंवलास फॉर 10 रुपीज इंटू 10 करूं मैं, तो इट्स लाइक 120 एप्पल्स। 120 एप्पल मुझे 10 रुपए के आंवला से मिल सकता है, 10 रुपए में मिल रहा है 120 एप्पल का बेनिफिट। अगर आप देखोगे 1 किलो एप्पल आप मार्केट में खरीदने जाओ, आपको 1 किलो में 8 एप्पल चढ़ेंगे और 100 रुपए किलो का एप्पल है, ठीक है, विद टेकिंग इट 100 रुपीज किलो। तो अगर आप 120 एप्पल्स डिवाइड बाय 8 करोगे तो 15.5 किलो के अप्रोक्स आता है। अगर चलो 15 किलो ले लेते हैं, 15 किलो इंटू 100 रुपीज करो तो 1500 रुपए। 1500 रुपए आप डालोगे तब जाके आपको 120 एप्पल का बेनिफिट मिलेगा। और वही चीज आप 10 रुपए में जाकर आंवला खरीद के खाओगे तो इट्स लाइक यू आर सेविंग 1490 रुपीज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी चीज आप 10 रुपए में आंवला अगर मिल रहा है मार्केट में, तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से फॉर दिस, बट इतना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए मतलब आंवला को लोग, मतलब आंवला इतने चीप में इसलिए शायद मिलता है क्योंकि ठंडा करता है, लोग खरीदते नहीं है। एंड मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये सही में ठंडा करता है। इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। तो जब मैंने आंवला का जूस फर्स्ट डे पिया था, मुझे उसके बाद दोपहर को शायद मैंने पिया था। एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए, देयर आर डिफरेंट, मतलब अगर ये डिसीज करना है, ट्रीट करना है तो आपको ये टाइम पे पीना चाहिए, बहुत कुछ है। बट मैंने रैंडमली कि चलो आंवला आज मेरे को स्टार्ट करना था तो मैंने दोपहर को पी लिया। तो दोपहर को जब मैं पी तो मेरे को शाम तक यहाँ पे मेरे को दुखने लग गया गला, इट्स लाइक टॉन्सिल। तो ऑब्वियसली आई केम टू नो कि ड्यूड इट्स नॉट दैट इजी, 21 days चैलेंज इज गोना बी डिफिकल्ट। तो फिर आई हैड
मतलब मेरे को करना तो था, तो अब इसके लिए मेरे को एक बैलेंस, मतलब मैंने जो उपाय निकाला कि अगर ये कोई चीज आपको ठंडा कर रही है तो क्यों ना कोई ऐसी इनटेक कीजिए जिससे कि गर्माहट रहे बॉडी में, तो इट विल हैव मतलब बैलेंस इफेक्ट है ना, 50-50% हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक बोनस टिप है कि अगर आप आंवला का जूस पी रहे हो तो आप, मैंने जो किया, मैंने अदरक और गुड़ का पानी को उबाला, अदरक को कूट कर डाला पानी में और उसमें गुड़ भी मिलाया, थोड़ा ठंडा करके, मतलब हल्का या गर्म जो भी, आप उसको पिए। तो इससे क्या होता है, इससे आपको गर्माहट आएगी आपके शरीर में, क्योंकि ये आंवला ठंडी के सीजन में ही मिलता है ज्यादा, और दिस इज अ विंटर गोइंग ऑन जब मैं वीडियो बना रही हूँ, यू नो जैन, ठंडी का मौसम है। तो बस यही एक टिप है, ये फर्स्ट टिप है कि अगर आप आंवला का जूस पी रहे हो तो आप गर्माहट के लिए कोई चीज से बैलेंस कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास और भी कोई सोल्यूशन है, कोई लोग लहसुन को कूट कर खा लेता है, इससे भी गर्माहट शरीर में बनी रहती है। तो जो भी आपको बेनिफिशियल है, आपको इतना आइडिया होगा तो ये बैलेंस कर लेना है, ठीक है। ये एक टिप था। दूसरा एक टिप ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब यू नो एवरी डे आई डोंट, मतलब मैं खुद नहीं पीसूंगी एवरीडे, एक आंवला लो, पीसो, जूस बनाओ और खाने के लिए, मैं खुद सोचकर आई डोंट थिंक इट इज सो इजी। तो जूस ही बेनिफिशियल होता है आई फील। तो अगर आप जूस बना के पी रहे हो तो आप स्टोर करना चाहोगे कि चलो एक बार के लिए आपने बनाकर रख दिया और फिर आप उसको यू नो नेक्स्ट 2-3 डेज 4 डेज 5 डेज के लिए आप पी रहे हो, तो आप स्टोर करोगे तो ट्राई करना कि आप कांच के बोतल में ही स्टोर करो। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम स्टोर किया प्लास्टिक वाले बोतल में, तो उसमें क्या हुआ, 2 दिन बाद वो तुरंत खराब हुआ। बट वही चीज मैंने जब कांच के बोतल में उसे स्टोर किया तो मतलब वो थोड़े ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहा। और बाकी ऐसा बोलते हैं, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया है, बट दिस इज अगेन अ टिप कि अगर आपको मंथ के लिए स्टोर करना है तो फ्रिज में रखिए। मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, मैं नॉर्मल टेम्परेचर बाहर बोल रही हूँ कि मैं फ्रिज, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा कर रहा है, मैं उसे फ्रिज में रखकर उसको डेली पीऊँ, मैंने वो मुझे बेनिफिशियल नहीं रखा, मैं बाहर ही रख रही हूँ। और मैं बाहर मतलब यू नो मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि फ्रिज में रखिए और उसमें नींबू मिला लीजिए, आंवला के जूस में नींबू एडिशनली डालकर, और फ्रिज में स्टोर करके आप बोलते हैं महीनों तक रख सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। और लास्टली ये टिप था, लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे हो कि मतलब 21 डेज में ये इफेक्ट करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए, सी आई 21 डेज चैलेंज सीरीज बना रही हूँ, मैं इसे फॉलो करूंगी ऑब्वियसली 21 डेज के, मैं तो महीनों तक इसे अपने रेगुलर डाइट में रखूंगी। इट्स नॉट अबाउट अ 21 डेज सीरीज और चैलेंज या आप बस 21 दिन के लिए फॉलो करो। इट्स लाइक अगर ये चीज बेनिफिशियल है तो आपको आपके रेगुलर डाइट में इसको रखना चाहिए। इट डजेंट हैव टू बी लाइक ओके फाइन 21 डेज एंड आई, मेरा ये, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं ठीक है ये मेरा यू नो ये जो भी डार्क स्पॉट है ये चला जाना चाहिए, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ फेयर गिव एंड टेक, क्योंकि आंवला के बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आई फील कि आई एम मतलब 21 डेज सीरीज या 21 डेज सिर्फ चैलेंज नहीं होना चाहिए, आई फील आपको ये ओवरऑल करना चाहिए, अपने लाइफ टाइम के लिए इंक्लूड करना चाहिए। बाकी यप, आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट है, क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगी, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। जय श्री कृष्णा।